मैं वहीं का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का हूँ। उसके बावजूद भी हमारा रोड बना नहीं पा रहे अपने लोग होकर भी। हमारी मांगी पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगी पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारे एलंगनार का जो सड़क नहीं बनेगा तो पूरे ग्रामीण मिलकर पुनः हम प्रदर्शन करेंगे। शासन की कुछ प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत जो है वो 6 करोड़ रुपया की अनुमति नहीं मिलने के कारण जो अभी तक के वो सड़क नहीं हो पाया है। एलंगनार सड़क बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। एलंगनार सड़क बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। एक तरफ बस्तर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन्वेस्टर कनेक्टिविटी का शुभारंभ कर रहे हैं, तो वहीं झीरम गांव के पास नेशनल हाईवे 30 पर ग्रामीणों ने धरना दे दिया है। रोड बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। ग्रामीण प्रदर्शन कर अच्छी सड़क और विकास की मांग कर रहे हैं। हमारी मांगी पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ये बस्तर सुकमा की सीमा पर वही दरभा झीरम घाटी है जहां नेशनल हाईवे 30 पर 25 मई 2013 को हुए देश के सबसे बड़े नक्सली हमलों में से एक झीरम घाटी हमले को नक्सलियों ने अंजाम दिया था। इसमें 31 लोगों की जान गई थी। इस हमले में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जिसमें महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और विद्याचरण शुक्ला जैसे नेता भी मारे गए थे। हमले के बाद इस झीरम घाटी और आसपास के गांव के विकास के बड़े बड़े दावे तो किए गए, लेकिन घटना के 12 साल बाद भी झीरम घाटी की दशा नहीं सुधरी। इसके चलते एलंगनार गांव की सड़क और NH 30 बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। एलंगनार गांव पहुंचने के लिए आज़ादी के 78 सालों बाद सड़क बनाना शुरू हुआ, लेकिन ठेकेदार ने अब काम बंद कर दिया है। हमारी मांग है रोड 3 साल से बना नहीं पा रहे। भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार पिछले वर्ष में था तो उससे बावजूद भी नहीं बना रहे सर। आने जाने का बहुत दिक्कत हो रहा। आवास प्रधानमंत्री जो भी स्वीकृत हुआ है बहुत सारा, पंचायत भवन भी स्वीकृत हो गया। उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग भी और स्वीकृत हुआ, आंगनबाड़ी भी स्वीकृत हुआ, उसके बावजूद भी नहीं बना पा रहे सर। मैं विष्णुदेव साय जी तोमपाल में सुशासन त्यौहार में मनाने आए थे, उस समय भी मैं आवेदन दे चुका हूँ सर। और उसके बाद विजय शर्मा से सुकमा में आए थे, कुछ कलेक्टर में उसमें और आए थे। उसके बाद सर्किट टावर में भी आए थे। उनके बाद 2-3 बार विष्णुदेव साय जी को दिया। और प्रदेश अध्यक्ष हमारे किरण देव महोदय जी हमारे विधानसभा जगदलपुर पड़ता है, उनको भी 2-3 बार दे चुके हैं। मैं उनके कार्यकर्ता रूप में मैं बीजेपी का मैं वहीं का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का हूँ। उसके बावजूद भी हमारा रोड बना नहीं पा रहे अपने लोग होकर भी। किरण देव साहब अपना गांव मांगते हैं, उसके बावजूद भी नहीं बना पा रहे। कच्ची और खराब सड़क में बारिश होते ही बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। एलंगनार ग्राम पंचायत में एक अधूरी सड़क ने 12 गांवों के विकास पर ब्रेक लगा रखा है। 3 साल पहले झीरम की पहाड़ी पर बसे एलंगनार तक 18 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 11 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। सड़क का काम तो शुरू हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद फंड की कमी बताकर विभाग ने इसे अधूरा छोड़ दिया। इधर 3 साल से अधूरी पड़ी सड़क भी बारिश की वजह से और खराब हो गई। सड़क पर बाइक तो दूर, पैदल चलना भी दूभर हो गया है। इसका खामियाजा अब ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। एलंगनार गांव के पूरे 4 गांव के लोग आए थे, क्योंकि 2022 में मुख्य मार्ग से एलंगनार तक सड़क स्वीकृत हुआ है, लेकिन 3 साल होने जा रहा है, यह सड़क अभी तक बन नहीं पाया। इसको लेकर यहाँ के ग्रामीणों ने अनेक बार मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी से, प्रभारी मंत्री जी से और इस क्षेत्र के जो विधायक है किरण देव जी, उनसे भी इन लोगों ने बार बार मांग किया, लेकिन आज तक वो सड़क बन नहीं रहा है। क्योंकि ये सड़क की स्वीकृति कांग्रेस सरकार में 2022 में स्वीकृति हुई थी और उसका भूमि पूजन हमारे कोंटा विधायक कवासी लखमा जी ने किया था, उस समय मंत्री थे। और उसके बाद भी यदि काम नहीं हो रहा, इनको
सड़क का सुविधा नहीं मिल रहा है, तो एक सोच का विषय है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ सुविधा नहीं देते, वो सड़क को निरस्त करने का काम करते हैं, पुल पुलिया को निरस्त करने का काम करते हैं। इसी तरह से हमारे जो नागलगुंडा का जो सड़क था डीएमएफ से स्वीकृत था, उसको भी निरस्त किया, पुलिया 4-5 निरस्त किया। ये निरस्त करने का प्रक्रिया वाली सरकार है, ये हमारे लोगों का भलाई नहीं चाहती। मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्द बारिश के बाद हमारे एलंगनार का जो सड़क नहीं बनेगा तो पूरे ग्रामीण मिलकर पुनः हम प्रदर्शन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। शासन की कुछ प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत जो है वो 6 करोड़ रुपया की अनुमति नहीं मिलने के कारण जो अभी तक के वो सड़क नहीं हो पाया है। और विशेष रूप से एलंगनार को जोड़ने के लिए हम सभी, मैं भी एक जिलाध्यक्ष होने के नाते हम सबकी जवाबदारी भी है, और आने वाले समय में हम सब मिल करके जितना जल्दी हो सकता है, आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भी जगदलपुर में है, उनसे भी हम निवेदन करेंगे जितना जल्दी हो सकता है इस सड़क को बनाएं और गांव के लोगों की जो समस्या है वो समस्या का निराकरण जल्द से जल्द होगा। वर्तमान में हालात ऐसे हैं कि गांव तक न एम्बुलेंस पहुंच पा रही है और न ही सरकारी योजनाओं का फायदा ग्रामीणों को मिल पा रहा है। एलंगनार में दुकान, पंचायत भवन, स्कूल भवन व पीएमओ आवास की सालों पहले मंजूरी मिलने के बावजूद अब तक निर्माण नहीं हो सका है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ सड़क अधूरी पड़ी हुई है। इसके चलते गांव तक निर्माण सामग्री पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। इन सभी से परेशान अब ग्रामीण सड़क पर आकर चक्का जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। एलंगनार में जो सड़क स्वीकृत हुई थी उसमें पूर्व में कुछ राशि का अभाव था, जिसे जिला स्तर पर स्वीकृत कर लिया गया है और उसे उच्च कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। वहां से जैसे ही स्वीकृति मिल जाएगी इस कार्य को तुरंत चालू कर दिया जाएगा। द लेंस के लिए तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट।